हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर हम फर्दर और भी ज़्यादा कहते हैं ना कि डिडक्शंस करेंगे। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अंडर द सेक्शन नंबर 80D। सो 80D किस बारे में बात करता है? 80D बात करता है अबाउट योर, तो ये ना बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बिटवीन द 80D, 80DD और 80DD भी के अंदर। ठीक है, तो हम आज इन तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो 80D जो होता है वो बताता है, लेट्स से डी से आप मान लो कि डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डी से क्या मान लो आप डिपेंडेंट, तो आप क्या कर रहे हो? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, सो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर हमारे पास ये आएगा कि अगर हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स में से अपने का या फिर अपने वाइफ का, अपने स्पाउस का, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी लिया है ना, तो एनी मोड अदर देन द कैश के अंदर अगर हमने उसका प्रीमियम पे करा है तो उसके अंदर हमको डिडक्शन मिलेगा। तो इसके अंदर आपके ना दो ग्रुप आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 के अंदर आप आते हो, आपकी वाइफ आती है और आपके चिल्ड्रन आते हैं। इस केस के अंदर स्पाउस और जो सेल्फ यानी आप हो, इन आप दोनों की जो एज है वो लेस देन क्या होनी चाहिए? 60 ईयर्स के कम होनी चाहिए। तो आपको कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? 25,000 तक का मिल जाएगा डिडक्शन। लेकिन इन केस अगर आप ऑब्वियसली यार आपके चिल्ड्रंस जो होने चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और 25,000 तक का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर हो, योर एज इज़ मोर देन योर 60, देन आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरे ग्रुप 2 के अंदर पता है आपका कौन आता है? आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं। सॉरी, डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट, आपके पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, वो आते हैं इसके अंदर। और आपके मदर फादर जो है वो उसके 25,000 रुपये का मिल जाएगा अगर आपके मदर फादर की एज जो है वो 60 से कम है। लेकिन अगर 60 से ज़्यादा है तो उनको कितने का मिलेगा? 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमको कब कब कहाँ कहाँ किस किस के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। वेरी गुड। तो अगर क्या होता है ना कि कभी कभार हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो हेल्थ चेकअप कराने के लिए हमको बोला जाता है कि 5,000 रुपये का आप कैश में डिडक्शन ले सकते हो। किस में डिडक्शन ले सकते हो? 5,000 रुपये का कैश में डिडक्शन ले सकते हो। और अगर स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया फॉर द रेजिडेंशियल सुपर सिटीज़न को, किसको? रेजिडेंशियल सुपर सिटीज़न। क्या होता है ना, कभी कभार ये लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और ये लोग को प्रीमियम नहीं मिल पाता है। तो जो लोग बूढ़े हो चुके हैं और जिनको प्रीमियम नहीं मिल पा रहा है तो उनको 50,000 रुपये तक का क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 50,000 रुपये का अलाउ होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ उनके मेडिकल खर्चों के लिए, है ना। तो वो आपको हेल्थ प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट विच इज़ योर सेक्शन नंबर 80DD। अब सेक्शन नंबर 80DD ये क्या था? आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था। अब ये भी क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर डिपेंडेंट रिलेटिव, यानी डिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब कि आप क्या ले रहे हो? आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो। किसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो? किसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो? अपने डिपेंडेंट रिलेटिव का। कोई कोई ऐसे रिलेटिव होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं आपके ऊपर, तो आप उनका अगर खर्चा कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? तो इसके अंदर आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर भी आते हैं। तो इसके अंदर आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स भी आते हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिलेगी अगर आपको कोई भी सेवरल डिसेबिलिटी नहीं है, और आपको 1,25,000 रुपीज़ की मिलेगी अगर आपको सेवरल डिसेबिलिटी है, मतलब कि आप डिसेबल्ड हो उस केस के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ऑब्वियस सी बात है कि वो डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेकर आना पड़ेगा। 80DD। अब आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 80DD भी। ठीक है, अब ना इसको आप ऐसे याद रख लो, दिल देने वाली बीमारी। ठीक है, सॉरी, या फिर आप रख सकते हो दिल धड़काने वाली बीमारी। तो ऐसी बीमारी हो जाए जिससे आपका दिल एकदम कपकपा जाए, मतलब ऐसी बीमारी तो भगवान जी किसी को दे ही ना। तो ऐसी बीमारियां जो हो जाती हैं उस केस के अंदर दिल धड़काने वाली जो बीमारी होती है उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबल पर्सन ऑब्वियसली रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है,
एंड इसके अंदर आपका सेल्फ आ सकता, आपका स्पाउस आ सकता है, आपका चिल्ड्रन, पेरेंट, योर ब्रदर एंड सिस्टर जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो वो लोग आ जाएंगे। और सीनियर सिटीज़न नहीं, अगर वो बंदा इज़ नॉट सीनियर सिटीज़न तो आपको 40,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा क्या है, आपका सीनियर सिटीज़न है, तो उसमें 40,000 की जगह आपको 1,00,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। और जो भी आपने खर्चा किया है विच एवर इज़ योर लेस, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो नॉट अ सीनियर सिटीज़न तो 40,000 रुपये को, अगर सीनियर सिटीज़न है तो 1,00,000 का। अगर आपको क्या हो गई है, दिल देने वाली बीमारी हो गई है, मतलब ऐसी बीमारी जो स्पेसिफाइड डिसीज़ के अंदर कवर्ड होती है, 11DD के अंदर कवर होती है ऐसी बीमारियाँ, तो वो बहुत तो खतरनाक होती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि सो मैनी पीपल जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द 80D, 80DD और 80DDB में। तो 80D इज़ योर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80DD आपके रिलेटिव का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, इट इज़ नॉट एन इंश्योरेंस, इट इज़ द ट्रीटमेंट। और 80DDB के अंदर अगर आपको दिल देने वाली बीमारियां हो गई है तो उससे लड़ने के लिए, मतलब नॉट अ सीनियर सिटीज़न को 40,000 रुपये और सीनियर सिटीज़न को 1,00,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन प्रोवाइडेड हो जाएगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी दूसरी डिडक्शन पे विच इज़ योर 80E। 80E से मान लो कि एजुकेशन करा रहे हो आप, तो एजुकेशन है आपने परसुइंग करिए फॉर द हायर एजुकेशन के लिए, आप इंडिविजुअल हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो आपको इसके ऊपर भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, तो अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट पेड करा है तो ऑब्वियसली बात है ये किसके ऊपर डिडक्शन मिल रहा है, क्या आपको डिडक्शन मिल रहा है अगर आपने लोन लिया है फॉर द हायर एजुकेशन के लिए। क्या लिया है? लोन फॉर हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आपको उसके ऊपर रिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 8 साल तक के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा और वो भी इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 80E के बाद हमारे पास आता है 80EE। क्या होता है 80EE? EE क्या होता है? EE मतलब लगा लो कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या है? फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सो अगर आपने एलिजिबल पर्सन इंडिविजुअल होना चाहिए और उसको डिडक्शन अवेलेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस लोन के ऊपर जो कि उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में लिया था। एंड इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो होगा वो डिडक्शन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का अवेलेबल हो जाता है। एक चीज़ का आपको इसके अंदर 4 चीज़ें के ऊपर आपको ध्यान रखने हैं। 4 कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले कि आपका ये जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए, मतलब आपका जो लोन पीरियड है वो स्टार्टिंग होना चाहिए 16-17 के अंदर, मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक का। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो अमाउंट ऑफ लोन है इट शुड नॉट बी मोर देन योर 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। योर SDV वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टीज डज नॉट एक्सीड योर 50 लाख रुपीज़। और आपके पास इस घर के अलावा और कोई घर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप रह रहे हो, और कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो बस ये 4 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो और आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो 80EE समझ में आ गया कि आपने इंटरेस्ट लिया फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 16-17 के अंदर सैंक्शन है, 35 लाख से कम है, 50 लाख तक की आपकी SDV वैल्यू है और आपके पास और कोई घर है नहीं, तो इसलिए आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो फॉर योर 50,000 रुपीज़। नाउ कम टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ 80EEA। क्या आता है 80EEA? देखो ये ना एकदम वही है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे पता है कौन लोग आते हैं? जो लोग ऊपर कवर नहीं होते, क्योंकि ऊपर वाले से वही कवर हो सकते हैं जिनका लोन किसके पीरियड के अंदर है, 16-17 के अंदर है। लेकिन यहाँ पर कौन बंदे कवर हो सकते हैं? जो कि कभी भी लोन ले रहे हैं, कभी भी लोन ले रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने क्या करा, ये 16-17 के पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो अब इसका लोन जो है वो 19 से लेकर 2022 तक का लोन चल रहा है, उसके ऊपर है ये। और इसको चलो थोड़ा टाइम हमने बढ़ाया है, थोड़ा सा डिडक्शन का अमाउंट भी बढ़ा देते हैं विच इज़ 1,50,000 रुपीज़ का इन्होंने डिडक्शन कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डिडक्शन जो होगा वो आपको अवेलेबल होगा इंटरेस्ट के ऊपर। ऑब्वियसली बात है कि आपने लोन जो है वो बैंक या फिर HFC
मतलब हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी से लिया है फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। और जो आपको इसमें जो SDV की वैल्यू है ना, इट शुड नॉट बी मोर देन योर 45 लाख। ठीक है, तो इसके SDV की वैल्यू आपकी 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके पास और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अलावा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 80E और 80EA, लेकिन 16-17 यहाँ से 19 से लेकर 22 तक 50,000 से यहाँ पे 1,50,000 रुपये। SDV वैल्यू इसकी 45 लाख है, लेकिन इसकी SDV वैल्यू कितनी थी हमारी 50 लाख थी। हमारा लोन का अमाउंट इसके अंदर 35 लाख का था। ठीक है, आप थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट उसके ऊपर, विच इज़ योर 80। ये भी छोटी सी है तो यहीं हम कवर कर लेते हैं, विच इज़ योर 80EEB। 80EEB ऑब्वियसली रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, ये आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा फॉर द परचेसेस ऑफ ई व्हीकल। क्या? फॉर द परचेज ऑफ ई व्हीकल। क्या? फॉर द परचेसेस ऑफ योर ई व्हीकल। ई व्हीकल होता है जैसे वो आपके होते नहीं है जो बैटरी रिक्शा आते हैं ई वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो वो वाले अगर आपने कोई सा भी ई व्हीकल परचेज किया तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा एट द रेट ऑफ योर 1,50,000 रुपीज़ को। जो आपका लोन है, ऑब्वियसली बात है आपने परचेज कर रहे हो ई व्हीकल, लेकिन किस पर डिडक्शन किस पे मिलेगा? परचेज तो कर रहे हो इंटरेस्ट के ऊपर। आपने लोन लिया है खरीदने के लिए ई व्हीकल, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर रिडक्शन मिल जाएगा। और जो आपका लोन जो ना वो सैंक्शन होना चाहिए बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक के। ठीक है, तो यानी 19 से लेके 23 तक 30-23 है। ठीक है, यहाँ पे 19 से लेके यहाँ पे जो सैंक्शन पीरियड था 19 से लेके 22 था, 16 से 17, 19 से 22 और ये 19 से 23। ठीक है, तो थोड़ा लर्न करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आई नो आपको अभी एकदम से लर्न नहीं होगा, बट आप उसको अगर रेगुलर पढ़ोगे ना डेफिनेटली आपको याद हो ही जाएगा। नाउ कम टू योर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हो आप इसे, आपका ये कहते हैं डिडक्शन है। क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है समझने में, तो आई होप कि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊँ, इसलिए मैंने पिछले वाले उसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। इसके अंदर मैं थोड़ा सा टाइम खींचने वाली हूँ। यस, ओके, तो 80G से ही आप मान लो, जी से कह सकते हो ना गिफ्ट दे रहे हो, तो आप इसको कह लो कि डोनेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो? डोनेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी डोनेशंस के ऊपर ही क्या है? एप्लीकेबल है ये। और ये और आपके किसी और के जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, आपके लिए डोनेशंस के ऊपर ही एप्लीकेबल है ये। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ना इसके अंदर ना 4 चीज़ें होती हैं। ABCD। क्या होती है? ABCD। 100%, 50%, 100%, 50%। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट विदाउट आला, क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, अब ये क्या है मैम विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट? ये आपको समझ में आएगा, जस्ट वेट। तो क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? योर 10% ऑफ योर AGTI विच इज एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम। तो योर क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? 10% ऑफ योर AGTI विच इज़ योर एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ठीक है, AGTI विल बी इग्नोर्ड किया जाएगा वाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट ऑफ द सम ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शन। ठीक है, तो AGTI कैसे निकाला जाएगा? AGTI जो होगा वो आपको निकाला जाएगा आपकी जो भी इनकम आई है विच इज़ योर ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी है आप वो लिखोगे। ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे योर LTCG। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द सेक्शन नंबर 112 और योर 112A वाला, वो आप डिडक्ट कर दोगे। फिर आप इसके अंदर से लेस कर दोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर द सेक्शन नंबर 111A। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो भी डिडक्शन ली है अंडर द सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U तक एक्सेप्ट 80G।
ठीक है, क्योंकि वो तो हम निकाल रहे हैं तो उसको क्यों लेंगे। तो 80G को छोड़ के बाकी जितने भी डिडक्शन होंगे उनको, तो आप इन सबको जब लेस कर दोगे फ्रॉम योर GTI में से, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा योर AGTI। क्या होगा ये? एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन फ्रॉम योर ATC से लेके 80U तक का। ओके, सो देखिए इसमें बोला जाता है कि अगर आप डोनेशन करते हो ए वाली आइटम्स को, ये सारी ना इसके अंदर ABCD के अंदर ना कुछ कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं, वो आइटम्स मैं अभी आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो बोला गया है कि अगर आपने AB के अंदर जितनी भी डोनेशंस लिखी हुई हैं, अगर आपने उसके अंदर डोनेशन किया है तो आपको 100%, लेट्स से कि मैंने A वाले के अंदर 5 लाख का डोनेशन किया था, तो मतलब मुझे 5 लाख का क्या हो जाएगा यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, फुल्ली अलाउेबल होगा। लेकिन B वाले के अंदर मैंने 6 लाख का डोनेशन किया, तो 6 लाख में से मुझे 50% ऑफ योर 6 लाख विच इज़ योर 3 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसके अंदर मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? 3 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। आई होप इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आने वाली बात इनमें है। देखिए, अगर आपको 100% इसमें मिलेगा और इसमें 50% तक का, 10% ऑफ योर AGTI, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है हमारे? 10% ऑफ योर AGTI। AGTI मैंने बताया कैसे निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से STCG, LTCG और डिडक्शन फ्रॉम योर ATC से लेके ATU एक्सेप्ट ATG को छोड़ के हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ पे योर ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसका 10% निकाल लेना एग्रीगेट GTI, तो इसका 10% निकालोगे। लेट्स से कि मान लो कि मेरा ये आया 8 लाख, ठीक है, ये मेरा कितना आया 8 लाख, तो 8 लाख का 10% कितना करूँगी मैं? 80,000 तक का। तो इससे पता है आपको क्या पता चलेगा कि 80,000 रुपये तक का जो डिडक्शन है ना, मतलब कि आप 80,000 की एक लिमिट बांध दी गई है उन्होंने कि इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते आप, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते। किसके अंदर नहीं कर सकते? C और D के अंदर। प्रायोरिटाइज सबसे पहले हम C वाली आइटम्स को देंगे और उसके बाद D वाली आइटम्स को देंगे, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बोला गया है कि 80,000 से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं दोगे। मान लो कि C वाली आइटम्स जो हैं वो मैंने करी थी लेट्स से 50,000 तक की, और ये मान लो 20,000 तक की, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 50,000 तक की होगी, 20,000 तक का मैंने इसमें डोनेशन किया था। तो मुझे इसमें से कितना कितना डिडक्शन अलाउेबल होगा? मुझे पता है कि मैम कि मेरी क्वालिफाइंग लिमिट 10% ऑफ AGTI है 80,000 रुपये, तो मतलब कि मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? C के निकालने के लिए, क्योंकि उसके अंदर 100% है। तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसमें से 50,000 रुपये क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। क्या कर लिया? 50,000 रुपये यूज़ कर लिया, और मैं मतलब कि मैं 50,000 तक का यहाँ पे फुल्ली डिडक्शन ले सकती हूँ, 100% ले सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंडर द लिमिट ऑफ 10% एग्रीगेट क्रॉस टोटल इनकम के अंदर है। अभी मेरा AGTI में से 50,000 पे चला गया, तो बचा कितना? 30,000 पे बचा। अब मैं देखूँगी कि क्या मुझे जो भी मैंने डोनेशन करा है, सबसे पहले तो उसका 50% मुझे मिलेगा विच इज़ माई 10,000 रुपीज़। तो क्या मुझे ये 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा? हाँ, मिल सकता है, क्योंकि वो मेरे AGTI के अंदर है, मतलब 10,000 रुपये मेरा इसके अंदर बच रहा है, तो मैं 10,000 रुपये का इसके अंदर से ले सकती हूँ। तो मेरे पास फिर भी AGTI में 20,000 रुपये बचेगा, तो मतलब कि मुझे इसके ऊपर भी फुल्ली डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट लेती हूँ, जहाँ पे मान लो कि ये 20,000 की जगह यहाँ पे है 70,000 रुपये। हाँ, क्या ले लो? 70,000 रुपये। तो दूसरा केस इसका बना लेना, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ कि अगर मैंने D के केस के अंदर अगर 70,000 रुपये मैंने डोनेशन करा, तो अब वैसे बात है इसका 50% मुझे डिडक्शन मिलेगा 35,000 रुपये का। अब मैंने 80,000 रुपये पर मेरी लिमिट थी, इसमें से 50,000 रुपये मैंने यूज़ कर लिए अंदर C के अंदर। अब मेरे पास बचा 30,000 रुपये। तो वो कह रहा है कि अब तुम सिर्फ 30,000 तक का ही डिडक्शन ले सकते हो, 35,000 तक का तुम्हें अलाउेबल नहीं है। अब इसमें से 30 में से क्या ले सकते हो? 35 में से सिर्फ तुम 30,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो, 5,000 रुपये का तुम लाइबल हो टू पे द टैक्स।
आई थिंक आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सी और डी को दोनों को मिला के आप एग्रीगेट कितना ले सकते हो, 10% ऑफ योर एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने AGTI भी बता दी किस तरीके से निकालते हैं। आई थिंक इट इज़ मच मोर क्लियर, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपको सिर्फ इसके डोनेशंस के नेम बताऊंगी कि ए के अंदर क्या क्या कवर है, बी के अंदर क्या क्या कवर है, सी और डी के अंदर क्या क्या कवर है। जो अगर आपने इन सब में डिडक्शन किया तो वो किस कैटेगरी में बिलोंग होएगी वो आपको ABCD से पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो। सो देखिए, यहाँ पे आपके पास आती है सारी 100% ए वाली आइटम्स जो मैंने आपको बोला। तो ए वाली आइटम्स ना बहुत सारी है, देखो कितनी सारी है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये भी हैं पूरी। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। तो ध्यान रखना कि इसमें से आपको ये वो 100% में जो ए वाली है वो ज़्यादातर ना आपके नेशनल से रिलेटेड होगा। योर प्राइम मिनिस्टर, योर चीफ मिनिस्टर वाली चीज़ होंगी इसके अंदर। स्वच्छ भारत कुछ हो गया, और बाकी जो मैंने हाईलाइटेड करे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया। फिर आ जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स फंड to be set up by the central government, and your any fund जो कि central government provided by the medical relief to the poor, national children fund, स्वच्छ भारत कोर्स set up by the central government, clean गंगा fund set up by the central government, and your PM care fund। तो these are the some funds जो कि A कैटेगरी में बिलोंग करती है। B कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और ये राजीव गांधी फाउंडेशन। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो ड्राफ्ट आ गया। तो मतलब थोड़ा ऐसी एज अ फॉर द लर्निंग पर्पज़ के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट 50% वाला बी कैटेगरी वाले आ गई। ठीक है, ये हमारे कौन से थे, ए कैटेगरी वाले, ये बी वाले। अब सी वाले कौन से हैं हमारे, डोनेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द लोकल अथॉरिटी फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ योर फैमिली प्लानिंग के लिए, सम पेड टू अ कंपनी फॉर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए। और ये हमारे डी कैटेगरी के आ गए, जहाँ पे डोनेशन आप करते हो 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट वाले। तो यहाँ पे आ सकते हैं आपका, अगर आप डोनेशन करते हो इन द चैरिटेबल पर्पस के लिए, एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग आपकी ऊपर कवर हो गई थी। फिर योर कम्युनिटी के अंदर आप करते हो फॉर योर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, डोनेशन कर रहे हो फॉर द टेम्पल मॉस्क चर्च गुरुद्वारा के अंदर, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द हिस्टोरिकल नेशनल इंपॉर्टेंस। तो येस, तो दीज आर द सम डिडक्शंस जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, येस। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना बहुत रहेगा। आज मैंने आपको कुछ ये वाली डिडक्शंस बताई एंड कुछ ये वाला डिडक्शन बताया। इसके बेस के आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन ईजिली आप उनको कर लोगे। एंड येस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके, बाय।